क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे, ये देखिए हमने थीटा के वैल्यूज़ लिखे हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब एंगल है ना, तो ये सब थीटा है। तो वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो ये सही है या गलत है? स्टेटमेंट उनका है कि थीटा बढ़ाया तो इसका मतलब साइन थीटा भी बढ़ेगा। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, यहाँ लिखता हूँ। साइन 30 डिग्री 1/2 है। साइन 45 डिग्री 1/√2 है। साइन 60 डिग्री √3/2 है। और साइन 90 डिग्री 0 है। नहीं, साइन 90 डिग्री 1 है। जीरो का वैल्यू तो 0 है। 1/2 लगभग होता है 0.5, आधा। तो इतना समझ में आ रहा है, 0 से हाफ की तरफ गए तो वैल्यू बढ़ गया, 0 से आधा हो गया है अभी तो बढ़ गया है ना। तो ये तो लगभग 0.5 आया। लगभग क्या, एग्जैक्टली 0.5 आया। फिर 1 को √2 से डिवाइड कर रहे हो तो 1/√2। √2 होता है 1 अपॉन, मतलब √2 होता है 1.414। तो √2 का वैल्यू 1.4 लगभग हमने लिखा। तो इसे आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, कितना आता है। रफली हमने करके देखा 1/1.4, इसका मतलब हुआ ये 10/14। 10/14 का मतलब 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो 5/7। 5/7 कितना होता है? 5 को 7 से डिवाइड करके देखिए, 0.7, हाँ ये 0 लगाया तो 7 7 ज़ा 49, तो 0.7 आ रहा है। ठीक है, पहला वैल्यू था 0, फिर थीटा बढ़ाया 0 से 30 किया तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 0.5। ये क्या लिखा है? साइन थीटा ही तो लिखा है, साइन 0 डिग्री। ये क्या लिखा है? साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा के ही वैल्यूज़ लिख रहे हैं। फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला 0.7। ऐसे ही साइन 60 डिग्री देख सकते हो, √3 का मतलब है 1.73, उसे डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो ये लिखा है 17/20 अराउंड। तो कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए। 17 को 2 से डिवाइड करके देखिए कितना होता है। तो 17 को अगर डिवाइड किया 2 से, तो 17 का हाफ कितना होगा? 8.5। तो ये 0.8 आ रहा है, 7 से पहले डेसिमल है ना। तो 0.8 और फिर आया 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो साइन थीटा देखो कहाँ जा रहा है, 0 से 0.5, 0.5 से 0.7, फिर 0.8, फिर हो गया 1। तो साइन थीटा बढ़ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें बोला गया है वो ट्रू है। ठीक है, ये सही लिखा है। तो इसलिए हमने कहा पहले का आंसर क्या आया? ट्रू। पहला नहीं, सेकंड है, सेकंड का आंसर आया ट्रू। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में कॉस के लिए बोला गया है कि जैसे जैसे कॉस बढ़ेगा तो क्या उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। तो उन्होंने बोला इंक्रीज होगा, तो ट्रू है कि फॉल्स है? आपको पता है कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। इन सब के वैल्यूज़ अभी हमने निकाले ही हैं। 1 तो 1 होता है, ठीक है।
कॉस 30 डिग्री आ रहा है, अभी हमने कैलकुलेट किया था साइन 60 के लिए √3/2 का वैल्यू, तो वही आएगा 0.8, और कॉस 45 डिग्री 0.7 ही आएगा, 1/√2 का वैल्यू, 1/2 का वैल्यू 0.5, और ये फाइनली 0। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, वैसे वैसे देखो वैल्यू 1 से गिर कर हुआ 0.8, उससे वैल्यू गिर कर गया 0.7 पर, उससे वैल्यू और कम हुआ 0.5, और फाइनली आ गया 0 पर। तो यहाँ तो वैल्यू कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं, कॉस थीटा तो कम हो रहा है। स्टेटमेंट दिया है कि कॉस थीटा बढ़ेगा, अगर थीटा बढ़ेगा तो इसका मतलब ये तो फॉल्स दिया गया है। ये जो हमने लिखा है ये ट्रू है, लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा है वो तो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया फॉल्स है, तो ये आपका आंसर हुआ कि फॉल्स। तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स लिखा है, तो थर्ड सॉल्व हो गया। फोर्थ में लिखा है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है सभी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए। तो वो तो यहीं से दिखाई दे रहा है कि इक्वल नहीं है। 0 डिग्री के लिए देखिए, साइन 0 डिग्री 0 है और कॉस 0 डिग्री तो 1 है, इक्वल कहाँ से हुआ। और एक भी वैल्यू के लिए अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमने कहा था अभी पूरा स्टेटमेंट फॉल्स ही कहा जाएगा। ट्रू होने के लिए हमेशा ट्रू होना ज़रूरी है। तो बाय चांस किसी एक वैल्यू के लिए इक्वल आ भी गया, जैसे 45 के लिए दिखाई दे रहा है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री इक्वल है। हाँ, इक्वल है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ट्रू होने के लिए उसे हमेशा ट्रू होना चाहिए था। अगर वो ट्रू होता तो साइन 60 और कॉस 60 भी इक्वल होता, लेकिन वो तो इक्वल नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है साइन 60 देखो कितना है, साइन 60 तो 0.8 है और कॉस 60 0.5 है, तो इक्वल नहीं है। और एक भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। तो थर्ड का आंसर आया फॉल्स। थर्ड नहीं, सॉरी, फोर्थ भी हुआ फॉल्स। कैसे हुआ फॉल्स समझ में आया। फोर्थ का आंसर आया फॉल्स। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला गया कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए का वैल्यू अगर चेक करना है 0 डिग्री पर, तो कॉट तो 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10 0 डिग्री कितना है, वैल्यू याद है हमें, tan 0 तो 0 डिग्री होता है, सॉरी tan 0 डिग्री तो 0 होता है। ठीक है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, 0 डिग्री नहीं। तो tan 0 डिग्री 0 है, तो हमें पता है कि cot 0 डिग्री तो 10 का रेसिप्रोकल होगा, 1/10। तो ये तो 1/0 बन गया। पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे साइंस में इनफैक्ट, कहीं भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, कहीं भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट और गिवन एक्सप्रेशन और गिवन रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, गिवन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब नहीं चलेगा, ये कोई नंबर ही नहीं है। 1/0 को इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हम, 1/0 इन्फिनिटी भी नहीं है, 1/0 0 भी नहीं, 1/0 कोई नंबर नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है, वो नंबर लाइन पर उसकी कोई जगह ही नहीं है, ये है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि कॉट ए 0 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये सही बोला गया है, ट्रू। ठीक है, तो ये सही बात है। बाकी डायरेक्टली याद भी है अगर टेबल से, तो बता ही सकते हो कि कॉट का वैल्यू 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड।